ओम आध्यात्मिक ज्ञान के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको अष्टांग योग के बारे में बताएंगे। जिस भी साधक को साधना पथ पर चलना है तो उसके लिए अष्टांग योग के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। जो लोग साधना पथ पर चलना चाहते हैं उनके लिए अष्टांग योग एक साधना पद्धति का कार्य करता है तथा जो लोग अपना सांसारिक जीवन जीना चाहते हैं उनके लिए यह एक जीवन पद्धति का कार्य करता है। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में अष्टांग योग के बारे में बड़े अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक बताया है। महर्षि पतंजलि ने अष्टांग योग के 8 अंग बताए हैं। आइए इन 8 अंगों को विस्तार पूर्वक जानते हैं। ये 8 अंग इस प्रकार हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब हम इन 8 अंगों के ऊपर एक एक करके चर्चा करते हैं। महर्षि पतंजलि ने इन 8 अंगों के भी आगे उप अंग बताए हैं। जैसे कि पहला अंग यम है, यम के भी आगे 5 उप अंग बताए हैं। ये 5 उप अंग इस प्रकार हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। हम इन 5 उप अंगों का पालन करके अपने जीवन में मन और इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण पा सकते हैं। यम का पहला जो उप अंग है अहिंसा, इसका अर्थ है कि मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुंचाना अहिंसा कहलाता है। यम का दूसरा उप अंग है सत्य। किसी भी चीज को जैसा देखा हो, जैसा ज्ञात हुआ हो, उसके बारे में वैसा ही वर्णित करना सत्य कहलाता है। यम का अगला प्रकार है अस्तेय। अस्तेय का मतलब है सत्य के विपरीत, चोरी करना, अहिंसा करना, दुर्विचार, दुर्व्यवहार, इन चीज़ों का अपने अंदर समावेश करना अस्तेय कहलाता है। अस्तेय से तो हर आदमी को बचना चाहिए, चाहे वह साधक हो या वह संसारिक। इसके प्रभाव से हमेशा हमें दूरी बना करके रखनी चाहिए। इसका अगला प्रकार है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि ईश्वरीय ज्ञान को अमल में लाना, अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, ईश्वरीय ज्ञान को नियंत्रता के साथ आगे बढ़ाना और अपनी धातु रक्षा करना, शरीर को बलशाली बनाना ब्रह्मचर्य कहलाता है। यम का 5वां अंग है अपरिग्रह, जो अपने प्रयोग के लिए नितांत आवश्यक है उसी को प्रयोग में लाना तथा जो बच जाता है उसको परमार्थ में लगाना अथवा दूसरों की सेवा करना अपरिग्रह कहलाता है। अब हम अष्टांग योग के दूसरे अंग नियम के बारे में जानते हैं। ऐसे ही नियम के भी उप अंग हैं। ये इस प्रकार हैं: सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। महर्षि पतंजलि के अनुसार साधक को योग के दूसरे अंग नियम का भी पालन करना आवश्यक बताया है। इसका पहला उप अंग है सोच। सोच का अर्थ है शुद्धि। अपने शरीर की बाह्य रूप से तथा आंतरिक रूप से शुद्धि करना सोच कहलाता है। आंतरिक रूप से हमारे मन के अंदर कोई दुर्व्यवहार व दुर्विचार की भावना न आने देना, अपने मन को पवित्र और निर्मल रखना तथा बाहरी शुद्धि, सोच आदि नित्य क्रियाओं से प्रतिदिन निवृत्त होना, स्नान करना, ये दोनों ही शुद्धि सोच कहलाती है। इसका अगला प्रकार है संतोष।
संतोष का मतलब है कि जो हमें भगवान ने दिया है उसके ऊपर ही संतुष्ट रहना तथा जो दूसरों को मिला है उसके ऊपर अपनी दृष्टि न रखना, उसकी इच्छा न करना, यही संतोष कहलाता है। नियम का अगला प्रकार है तप। तप का अर्थ है कि हमारे जीवन में जो सुख दुख, यश अपयश आदि आते हैं, रोग आते हैं, उनके बारे में ज़्यादा चिंतन न करना और निरंतरता के साथ आगे बढ़ना, यही तप कहलाता है। और कर्म के ऊपर विश्वास रखना, फल की चिंता न करना, यही तप है। नियम का अगला अंग है स्वाध्याय। स्वाध्याय का अर्थ है कि जो ईश्वरीय ज्ञान है उसको लगातार अध्ययन करना, वेद शास्त्रों का, दर्शनों का, उपनिषदों का निरंतरता के साथ अध्ययन करना और प्रणव ओंकार का ध्यान करना, यही स्वाध्याय कहलाता है। अब बात करते हैं नियम के अंतिम भाग ईश्वर प्रणिधान की। ईश्वर प्रणिधान से यह बात पता चलती है कि जो कुछ हमारे पास है वह ईश्वर का दिया हुआ है, हम केवल निमित्त मात्र हैं और ऐसा मान करके निरंतरता के साथ कर्म करना ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। अपने आप को ईश्वर के समक्ष समर्पित कर देना, उसी का दिया हुआ सब कुछ है, उसी के लिए हम हैं, उसी का कार्य हमें करना है, यही ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। अब बात करते हैं योग के तीसरे अंग आसन की। आसन का अर्थ है लंबे समय तक सुखपूर्वक किसी भी स्थिति में अपने शरीर को स्थिर करना आसन कहलाता है। इसका प्रयोग हम हमारे शरीर में स्थिरता लाने के लिए करते हैं। इसके बाद बात करते हैं योग के चौथे अंग प्राणायाम की। प्राणायाम में साधक अपने श्वास की गति को नियंत्रित कर लेता है तथा श्वास प्रश्वास के ऊपर निरंतरता के साथ अभ्यास करता है, जिससे वह अपने श्वासों की गति को संतुलित कर लेता है। इसी को प्राणायाम कहते हैं। इसके बाद बात करते हैं पांचवें अंग प्रत्याहार की। प्रत्याहार में साधक जो पूर्व में बताए गए 4 अंग हैं योग के, उनके ऊपर नियंत्रण पा करके साधना पथ पर आगे बढ़ने लगता है, उसे प्रत्याहार कहते हैं। जब साधक इन 5 अंगों को अपने अभ्यास के द्वारा अपनी इंद्रियों को, अपने मन को और कर्म इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, तो उसके बाद वह अभ्यास जब निरंतरता के साथ करता है तो ध्यान में प्रवेश करता है, और जब ध्यान में वह प्रवेश करता है तो वह धारणा के अंदर पहुंच जाता है। धारणा योग का 6ठा अंग है। जब धारणा में वह प्रवेश करता है तो वह अपनी इंद्रियों को बाहरी रूप से समेटकर अंतर्मुखी हो जाता है और 8 चक्रों में से किसी एक चक्कर पर अपने ध्यान को केंद्रित करके अभ्यास करने लगता है। साधक ध्यान करता हुआ जब एक एक चक्कर पर ध्यान करते हुए वह मूलाधार से सहस्रार तक पहुंच जाता है, तो वह ध्यान से समाधि में प्रवेश कर जाता है। और यही ध्यान जब लंबे समय तक बना रहे, उसी स्थिति को समाधि कहते हैं। इसी प्रकार साधक योग का पूरा यात्रा करते हुए यम से नियम से सभी अंगों को पार करते हुए समाधि तक पहुंच जाता है। साधक समाधि में इतना लीन हो जाता है कि उसे अपने शरीर अथवा स्वयं का भी बोध नहीं रहता। वहाँ केवल उसे ईश्वर की स्तुति, ईश्वर की स्मृति के अलावा और कुछ भी बोध नहीं होता। इसी को ही परम तत्व
की प्राप्ति करना कहलाता है। यही उसका परम लक्ष्य होता है। इस स्थिति में साधक अपने असली स्वरूप को प्राप्त कर लेता है और जब उसका असली स्वरूप आत्मा का स्वरूप उसे मिलता है और उस आत्मा को वह परमात्मा के साथ जोड़ लेता है, तब उसे परम तत्व की प्राप्ति होती है और वह ईश्वर में लीन हो जाता है। इस स्थिति में साधक अपने शरीर से मुक्त हो जाता है। उसे इस स्थिति में मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। जिस प्रकार एक नदी अपना रास्ता तय करती हुई सागर तक पहुंच जाती है, एक नदी का लक्ष्य सागर होता है, उसी प्रकार नदी अपने आप को सागर में विलीन कर देती है और उसे अपने आप का बोध नहीं रहता और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेती है। इसी प्रकार साधक आध्यात्मिक यात्रा करता हुआ उस परमात्मा तक पहुंच जाता है, उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। इसी लक्ष्य प्राप्ति के साथ अष्टांग योग पूर्ण होता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति।